भक्तों, आज आपको बताऊँगी अपनी जीवन की कथा, कि अम्मा कैसे मिली, अम्मा महाकाली कैसे मिली और कैसे मैंने उनसे ज़िद की कि मुझे आपसे बात करनी है। तो ये कथा है मेरी भक्तों उस समय की जिस समय अम्मा काली की ऊर्जा मुझे मिली थी। अम्मा काली ने अपनी सवारी, अपनी ऊर्जा मुझे दी थी, अपनी शक्ति मुझे दी थी। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था कुछ ऐसा और ना बहुत परेशानियाँ आईं, परिवारजन भी बहुत परेशान हुए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये और मेरा ज़्यादा ध्यान पूजा में रहता था और जब भी अपना पारिवारिक काम से फुर्सत मिलती मुझे, तो मैं पूजन करने लगती अपना और बैठ जाती, घंटों-घंटों पूजन करती रहती। तो सब बड़े परेशान हो गए, तो घर में जो लोग और थे, उन्होंने कहा जो जैसे माँ थी मेरी, उन्होंने भी कहा और भी लोगों ने कहा कि कहीं दिखा सुना लो, जैसे हर परिवार में होता है कि क्या बात हो गई है भाई? अचानक से ये इतना परिवर्तन क्यों आ गया है? कुछ कहीं दिखा लो। तो मेरे मोहल्ले में ही एक पंडित जी थे, पीलीधारी पंडित जी, पीली धोती पहनते थे, सब लोग पीलीधारी कहते थे उनको। तो पीलीधारी पंडित जी थे, तो सभी परिवारजन उनके पास लेकर के गए मुझे, पंडित जी के पास। और पंडित जी के पास जब मैं बैठी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बात होने लगी। तो वैसे मैं बहुत शांत रहती थी, वैसे भी शांत हूँ और जब पूजन करती थी तो बहुत शांत रहती थी। अपना काम करने के बाद जो रोज़ का कार्य होता, कार्य करने के बाद, पूजन करने के बाद थोड़ा शांत अवस्था रहती थी, बात कम करती थी। तो जब पंडित जी के पास पहुँची तो शांत बैठी थी, तो उन्होंने देखा-वेखा कुछ अपना और थोड़ा अनुभव मैंने अपना उन्हें बताया और उन्होंने कहा कि बेटा पूजन करती हो माँ का? तो मैंने कहा हाँ, पूजन करती हूँ। तो क्या स्वप्न भी आता है तुम्हें? तो मैंने कहा हाँ, स्वप्न भी आता है माता का, ऐसे ही कहा मैंने। और उन्होंने कहा कि तो क्या माता तुमसे बात भी करती है? ये उन्होंने पूछा प्रश्न। और ये जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो अजीब-सी मेरे दिमाग, मन, मस्तिष्क में मेरे एक बिजली सी कौंध गई और मैंने उसका जो प्रत्युत्तर उन्हें दिया वो ये दिया कि क्या पंडित जी माता बात भी करती हैं? ये उनसे पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा हाँ, बेटा बात करती हैं। और उन्होंने मेरे परिवार में जो भी लोग गए थे मेरे साथ उन्होंने उनसे कहा कि बिटिया पर माता की छाया है, इसे पूजन करने दें आप। तो मैं घर चली आई, परिवार लोग भी आ गए और अपना फिर उस दिन से क्या हुआ कि अपना पूजन मैं करने लगी। लेकिन जो उनकी बात थी उन्होंने ऐसी चाबी घुमाई मेरे दिमाग में कि कहीं न कहीं वो घूमती रही, चाबी घूमती रही और मैंने ये ज़िद कर ली, ये ठान ली कि मुझे बात करनी है अम्मा से, अम्मा काली से बात करनी है। और तब मुझे ये नहीं ज्ञान था आज, तब मुझे कुछ नहीं पता था, ना पूजन पता था, ना गुरु धारण था मेरा और ना ये पता था कि मेरे साथ कौन-सी देवी, कौन-सी माता, ये भी नहीं पता था। तो बस ये था कि ऊर्जा महसूस होती थी तो और था कुछ, सब कुछ परिवर्तन हुआ, परिवार में परेशानियाँ शुरू हुई और अपने शारीरिक परिवर्तन शुरू हुआ थोड़ा-सा। तो मैंने फिर वहाँ से आकर के पंडित जी से और ये जान कर के पूजन उठा लिया माँ का। और वो जो पूजन उठाया वो भक्तों 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का पूजन बढ़ता चला गया मेरा। सुबह भी मैं पूजन करने लगी, शाम को भी पूजन करने लगी, भजन करने लगी और माँ से बस यही संकल्प लेकर पूजन जो उठाया मैंने, वो ये उठाया कि जो है मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा मुझे बात करनी है आपसे। बस यही मैं रटती रहती थी उनसे, पूजन जो संकल्प था मेरा पूजन का, वो ये था कि मुझे आपसे बात करनी है। यही कहती थी। और यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि भक्तों ऐसा कहना जो होता है वो किसी आपके किसी जन्म का, किसी समय का आपका ये तपोबल रहता है। इतना आपको इतना मतलब ये बताऊँ कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपको ये कहने के लिए माता काली से कि मुझे आपसे बात करनी है। ये बहुत बड़ा आपको जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा आपका दिल होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये किसी जन्म का भाव था, किसी जन्म का तप था भक्तों कि मैं उनसे ये कह पाई, ये जिद कर पाई कि मुझे आपसे बात करनी है। नहीं तो ऐसे कह नहीं पाता
किसी की औकात नहीं है ऐसी कहने की, मेरी खुद की औकात नहीं थी उस समय ये कहने की जब मैंने ये कहा, लेकिन ये ऊर्जा थी माँ की, या माँ ने ही चाबी घुमवाई ये तो मुझे बाद में पता चला कि हाँ, पूजन बढ़वाना है, इसका पूजन कैसे होगा या ऐसा करवाना है इससे। तो मैं ये कह पाई उनसे कि मुझे आपसे बात करनी थी। तो उनकी ऊर्जा भक्तों ऐसी जो भी मैंने महसूस की है, वो इतनी प्रचंड ऊर्जा है उनकी कि अगर वो बगल में आपके खड़ी हो जाए या पीछे खड़ी हो जाए तो आप उसे सहन नहीं कर सकते हैं, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपको एक डर का, एक हृदय में कंपन होने लगता है और आप महसूस नहीं कर पाएंगे उनकी ऊर्जा की। इतनी प्रचंड ऊर्जा है। जो भक्त है, जो बच्चे हैं इसमें जिनके ऊपर भी सवारी आती है, ऊर्जा महसूस होती है जिसे भी, वो भली भांति ये समझते होंगे। तो अब मैं उस विषय पे आती हूँ कि मैंने पूजन किया और मेरा एक संकल्प पूर्ण हो गया और माँ ने मुझसे बात नहीं की। और फिर मैंने दूसरा संकल्प उठाया, दूसरे में भी उन्होंने बात नहीं की और पूरा संकल्प पूर्ण हो गया। अब चूंकि माँ के प्रति भाव बहुत जागृत हो गया था, मैं घंटों ऐसे बैठी रहती थी और पूजन इतना बढ़ गया कि कहीं ना कहीं जो मेरा जप था, वो पूजन था, वो कहीं ना कहीं ये था कि मेरे रातों की नींद गायब हो गई थी और आंखें ऐसी रहती थी कि कोई भी देखता था तो कहता था जैसे भांग खा रखी है, ऐसी उस समय की जो अवस्था थी वो ऐसी थी। तो और पूजन मैंने और बढ़ाया। उस समय नवरात्रि आई, नवरात्रि चूंकि मैं बचपन से रहती हूँ, क्लास 5th या 6th में थी, आपको पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो और माँ की चूंकि मेरे बगल में मंदिर था ही माता काली का और दीवार एक ही थी मेरे घर की उनकी, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो पूजन कहीं ना कहीं था और घर में भी पूजन होता था, माता काली का नहीं, माँ दुर्गा का पूजन होता था। तो ऐसा नहीं कि परिवार जन पूजन नहीं करते थे। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने जिद की, तो नवरात्र का दिन था और सुबह का समय जब मैं पूजन मैंने कर लिया, अपना जाप वगैरह जो था वो करती थी, वो कर लिया मैंने। तो मैं और मेरे पति ऐसे ही बैठे हुए थे, भजन चल रहा था, सुबह का समय था। तो 3 बार किसी ने आवाज़ लगाई मेरे घर के नाम से, बड़ी मीठी सी आवाज़ थी वो, 17-18 साल की कन्या की आवाज़ थी, बहुत मीठी सी। मेरा नाम पुकारा किसी ने, एक बार पुकारा, तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि भजन चल रहा था, तो मैंने धीरे कर दिया उसे। और फिर जो है दूसरी बार फिर से आवाज़ आई, तो ये पति भी बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड भी, तो उन्हें भी ये सुनाई दी आवाज़। और तीसरी बार तो बड़ी साफ आवाज़ आई। तो उस समय मन ऐसा होता है कि जब देवी देवता आपको दर्शन दे, कभी स्वप्न भी दर्शन दे, तो बड़ा मन, जो दूसरे दिन का आप उठते हैं, मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती थी। तो उस समय की जो मेरा उस समय का था, मुझे बहुत बड़ी खुशी थी कि ये कहीं ना कहीं ये दिमाग जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये अम्मा तो नहीं है। अच्छा, वो दिन बीत गया और रात्रि हो गई। तो रात में मैं 11 साढ़े 11 बजा होगा और मैं अपने कार्य कर रही थी, जो रोज का कार्य था वो तो निभाने ही पड़ते हैं, आज भी पारिवारिक को अपना कार्य करती हूँ, बाहर खाती वाती नहीं हूँ मैं खाना, कहीं भी किसी के हाथ का नहीं खाती, लेकिन ये है कि अपना घर का कार्य करती। तो पहले भी ऐसे था, जब शुरुआत का दिन था तो अपना कार्य करती थी, तो उस समय खाना बना रही थी और भगवान भोलेनाथ बाबा का हमने भजन गा रही थी। तो उस समय जो भजन मैं गा रही थी उसका प्रत्युत्तर अम्मा काली ने, महाकाली अम्मा ने दिया कि गाना ही गाकर आलाप सुनाया मुझे। ये आलाप मैं आपको बताऊं, इतनी मीठी, इतना मधुर वो था कि इतनी खनक थी उस आवाज़ में कि ऐसी आवाज़ मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी, ऐसा स्वर मैंने कभी जीवन में नहीं सुना। इतना मिठास था उस स्वर में, उस आवाज़ में इतना मिठास था कि जो उन्होंने सुनाया था। थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ऐसा करके मुश्किल से आप 1 मिनट तक ये सुनाया उन्होंने मुझे स्वर, और भली भांति मुझे कान में ये दोनों सुनाई दिया और बहुत अच्छे से कि मेरे मुख से तुरंत निकला कि अम्मा, ऐसा निकला ही कि वो आवाज़ शांत हो गई। और झट से जो मैं काम कर रही थी वो काम छोड़ करके मैं अपने जो भी परिवारजन थे वहाँ पे उनके पास आई। मैंने हस्बैंड से भी पूछा ये कि क्या आपको भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी? उन्होंने कहा नहीं, परिवार में किसी ने भी नहीं सुनी हो, वो सिर्फ मुझे ही सुनाई दी इतनी मीठी आवाज़, इतना मीठा स्वर। तो ये पहला सबसे पहला जो बिना गुरु धारण किए या बिना मेरी समझ के, जो मुझे समझ नहीं, तब तो बहुत समझ आ गई है, बहुत कुछ
अम्मा ने सिखा दिया है बहुत कुछ। अम्मा ने, मैं गुरु के पास वक्त बताऊँ तो बहुत कम पूछने की ज़रूरत पड़ती है मुझे गुरु से, बहुत कम फ़ोन से बात मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कुछ ऐसी बात हो, नहीं तो मैं माँ से ही, अम्मा से ही पूछती हूँ अपने। और अम्मा महाकाली ही मुझे सब कुछ ज्ञान देती हैं, बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, बहुत कुछ ज्ञान दिया है भक्तों, जो मुझे कुछ नहीं पता था। बहुत कुछ मैंने ज्ञान उनसे हासिल किया है और आज भी पूछती हूँ, आज भी जो चीज़ समझ नहीं आती है मुझे, वो अम्मा से पूछती हूँ और आज भी अम्मा बताती हैं। तो जब मैं दूसरे दिन बैठी तो मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि ये 2-3 दिन से जो अश्रु मैं बहा रही थी, तो मैंने फिर वही प्रफुल्लित होकर अम्मा से मैंने कहा कि अम्मा, आपने मुझसे बात नहीं की और ये जो स्वर था मेरा बहुत की तरह मैंने ऐसे ही बात की कि प्रसन्नता के साथ एक बात किया, मुझसे आपने बात नहीं की। तो प्रत्युत्तर जो अम्मा का मिला वो ये मिला कि तुमने बात बढ़ाई नहीं तो मैंने बात नहीं की। तो उस दिन पूरा दिन ये था, सबको बताया मैंने, बहुत खुश हुई और ये बात सुनकर मतलब उस दिन हंसी नहीं रुकी मेरी, इतना मैं प्रफुल्लित थी, इतना मैं हंसी उस समय जो ये माँ ने प्रत्युत्तर दिया। आज भी जब माँ से कोई प्रश्न करती हूँ तो उसका उत्तर मिलता है मुझे, तो क्या सही है क्या गलत है। अम्मा ने बहुत कुछ सिखाया है, अम्मा ने मुझे और बहुत कुछ बताया है अम्मा काली ने। और जब गुरु धारण किया तो पता चला कि कौन सी अम्मा है मेरे साथ। एक चीज़ और बता दूँ आपको, बहुत मुख्य चीज़, कि देवी देवता भक्तों कभी अकेले नहीं आते हैं। जैसे आप अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं का या कभी-कभी विग्रह भी रखते हैं, कुछ देवी देवताओं का, पिता बजरंगबली को भी रखते हैं, भोलेनाथ बाबा को भी रखते हैं, माता दुर्गा को भी रखते हैं, माता काली को भी रखते हैं। वैसे ही जब किसी भक्त के पास कोई भी देवी देवता अपनी ऊर्जा देते हैं, देवी हैं या देवता हैं कोई, तो ऊर्जा देते हैं तो वो अकेले नहीं आते। हमेशा 2 या 3 देवी देवता रहते ही रहते हैं। कभी अकेले आप ये कहें कि आप अम्मा काली की पूजा करते हैं और अम्मा काली ही आ गई, तो ऐसा नहीं है। हमेशा 2 देवियाँ, 3 देवियाँ आती हैं साथ में, कभी अकेले अम्मा काली नहीं आती। एक ये बात। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताऊँ तो अपनी ही बात बताऊँ कि जब शुरुआत में पूजन करती थी तो बहुत ज़्यादा मैंने पूजन कर लिया था, बहुत ज़्यादा रुकती नहीं थी। परिवारजन भी कहते थे, क्योंकि जो भी मैं पूजन करती थी उस समय मेरा वज़न आपको बताऊँ तो 70 के करीब था। और जब ये संकल्प लिया बोलने वाला कि आप मुझसे बात करो महाकाली अम्मा, तो तब मेरा वज़न जो है वो घटकर 42 हो गया था। तो यही बताना था कि मतलब इतना ज़्यादा मैं माँ में खो, एक बार मैं ऐसे अम्मा का पूजन कर रही थी और पूजन करते-करते बहुत देर हो गई और मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी थी और अम्मा ने मुझे कहा, ये इतना खो गई कि अम्मा ने मुझे कहा कि तेरी सब्ज़ी जल गई, जा तेरी सब्ज़ी जल रही है। अम्मा ने ऐसा कहा और मैंने ही प्रत्युत्तर ये पीछे छोड़ दिया कि जा तेरी सब्ज़ी जल रही है। अब वो किसी ने सुना, नहीं सुना, कोई वो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया। जो अम्मा ने मुझसे कहा वो मैंने ही पीछे बोल दिया। हालाँकि जिसने भी सुना उसने जा कर के बंद कर दिया ये। तो ये एक शुरुआत का ये आपको बता रही हूँ कि आप भाव दिखाते हैं, आप पूजते हैं अम्मा को, अम्मा की तरह मानते हैं, तो वो भी आपको हर पल आपकी मदद करती हैं, हर क्षण आपको सिखाने कि आपने माँ माना है, उन्हें अम्मा माना है, तो सिखाती हैं। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे बात बताऊँ भक्तों की, जब अम्मा या देवी देवता अपनी ऊर्जा देते हैं, जैसे महाकाली अम्मा ने या काली अम्मा किसी को ऊर्जा अपनी देती हैं, अपनी शक्ति देती हैं, अपनी जो है सवारी देती हैं, तो वो क्या मुद्रा होगी उस बच्चे की, या वो बच्चा क्या कहकर उन्हें पुकारेगा, ये उनका ही निर्धारण रहता है इसमें। उनका ही कहना रहता है कि वो माई कहेगा, माँ कहेगा, अम्मा कहेगा या माता कहेगा, या बहुत लोग मम्मी भी कहते हैं। तो ये क्या कहना है, ये अम्मा का ही वो निर्धारण इसमें रहता है। अम्मा ही ये कहती है कि तुम्हें ये कहकर पुकारना है, या जो भाव भंगिमा रहती है भक्तों की, या जो भी मुद्राएं रहती हैं अम्मा के आने पर, वो ऐसी होती हैं। भक्तों, मैं भी आपसे जो बात कर रही हूँ, जब सवारी आती है तो मेरी भी भाषा थोड़ी सी बदल जाती है और थोड़ा सा मुद्राएं चेंज होती हैं जो भी हैं अम्मा की। तो वो सभी के हिसाब से जो भक्त हैं सभी को पता होगा, जो भी भजते हैं अम्मा काली को, तो उन्हें सभी को पता रहता है ये। तो बस ये मैंने सोचा, बहुत जागरूक आप लोग रहते हैं, पूछते रहते हैं हमेशा कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने सोचा आज सभी को बताऊँ ये। और भी बहुत सारी बातें हैं, हालाँकि बहुत ज़्यादा अनुभव अपने बताने नहीं चाहिए, नहीं तो अम्मा जलेबी बना देती हैं फिर घुमाती ही रहती हैं हमेशा तो अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं
बताने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत जो बताने लायक है, जो बताना आवश्यक है, कि आपको बताऊँ कि आप भी ज्ञान इससे अर्जित करें और सही से समझ कर चलें। इसीलिए मैंने कहा कि आपको बताऊँ।